कंपार्टमेंट एग्जाम्स की बात चल रही थी कि कंपार्टमेंट एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, और जो हम लोगों ने उसकी पिटिशन फाइल्स की थी सब लोगों ने, तो उस पे जैसे सीबीएसई ने अभी कल बोल दिया था कि क्या कहते हैं वो तो एग्जाम लेके ही रहेगी। तो इस बात पे काफी हद तक जो बच्चे थे वो थोड़े से परेशान हो गए थे, और भी यूट्यूबर्स है वो भी कहते हैं कि मतलब ये गलत हो रहा है। तो जहां तक ये गलती हो रहा है, क्योंकि बिहार बोर्ड ने भी अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए, बट बिहार बोर्ड ने नहीं किए, बिहार की गवर्नमेंट ने किया है। यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसने एग्जाम्स को कैंसिल किया है। तो उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अभी जो सीबीएसई के एग्जाम्स है, भले ही सीबीएसई लेना चाहती है, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो शायद वो भी एग्जाम कैंसिल कर सकती है। तो ये एक पॉइंट हमारे पास अभी भी है। तो मेरे हिसाब से तो अभी हम लोगों को और ट्वीट करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए, और इस बात को हमें आगे और वो करना चाहिए, फॉरवर्ड करना चाहिए, हमें मेल्स करने चाहिए, और हमें गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए कि इससे हमें बचाए, और एग्जाम्स तो नहीं होने चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अपने जो ये तुम्हारे जो ये ट्यूट है और ये सब बंद मत करना, लेकिन उसका सेकंड साइड में मैं देखूंगा कि, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर फायदा तो कुछ होना ही नहीं है। अभी जैसे कि 2-3 दिन पहले यूट्यूब पे हम देख रहे थे, तो जैसे ही एक वीडियो आई, तो उन्होंने जैसे ही बोला कि क्या कहते हैं कि सीबीएसई एग्जाम्स लेगी, तो पूरा बवाल मच गया और सब लोग मतलब ये देखने लगे कि यार एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो पे एक बच्चे ने पूछा भी कि भैया एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब यार इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे। अब इस बात को लेकर तुम लोग परेशान हो रहे हो। कुछ बच्चे तो ऐसे कह रहे हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं, हम ये हो रहे हैं, हम कुछ तो सुसाइड तक की बात कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों है? मतलब एक सिर्फ एक था कि आपने एक पिटिशन फाइल की थी कि एग्जाम होंगे या कैंसिल करने। आपने एक पिटिशन फाइल की थी कि एग्जाम कैंसिल कर दी जाए। अब सीबीएसई ने उस पर जवाब दिया कि वो एग्जाम्स लेके रहेगी। वो उनके जो अपने रीजन है वो दे ही रही है। बट अगर अभी देखो सुप्रीम कोर्ट का तो कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ उस बात को लेके तुम लोग हार मान रहे हो, तुम लोग कह रहे हो यार मैं डिप्रेस हो रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, तो क्यों हो रहे हो? या तो फिर तुमने कुछ पढ़ाई की ही नहीं इन 1-2 महीने में, शायद इस वजह से तुम लोग ये कह रहे हो कि यार तुम डिप्रेस हो रहे हो, तुम एग्जाम नहीं देना चाहते हो। तो अगर नहीं किए तो फिर ये भी गलत है ना कि तुमने पढ़ाई भी नहीं की। तो वो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करते हुए, क्योंकि सभी यूट्यूबर ने, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, सबने ये बात बोली थी कि हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ते रहना है, ताकि अगर एग्जाम्स हो तो आप कम से कम प्रिपेयर रहें। तो अगर आपने एग्जाम नहीं पढ़ाई नहीं किए तो गलत बात है, और अगर आपने पढ़ाई की है तो फिर डिप्रेस होने वाली बात ही नहीं है। क्यों आप डिप्रेस हो रहे हैं? या फिर तो ये गलत बात है कहीं हद तक, ये सोचना ही नहीं चाहिए। और अगर आप अभी भी मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं अभी भी आप दोबारा से नया स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से हम लोग कैंसिल कराने के लिए ट्यूट और वो सब स्टार्ट कर रहे हैं, बट अगर अभी भी आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि अब आपको लाइफ में कोई एग्जाम ही नहीं देना, एग्जाम तो आपको देने ही है। तो फिर आप इस बात से क्या कि अब कंपार्टमेंट क्या है, अगर आप दूसरे हैंड पे देखें तो अगर कोविड नहीं होता तो आप लोगों को कंपार्टमेंट के एग्जाम तो देने ही होते। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, तो पढ़ाई करो। बहुत हार्शली बोलूंगा मैं कि यार इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप खुद भी पढ़े हो, आपकी गलती भी है, आपने पहले नहीं अच्छे से एग्जाम दिया। तो अब उसको देखो और उसमें हार मत मानो। एक इसमें वीक पढ़ने वाली कोई बात नहीं। अब अगर तुम लोग वीक हो रहे हो तो ये बहुत ही गलत है। तुम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। और ये सोचना कि यार हम एग्जाम्स करा रहे हैं, ये हमारी लाइफ खराब हो रही है, हमारा वो खराब हो रहा है, तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें आगे 12th के बाद भी अगर कहीं एडमिशन लेना होगा तो वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके लिए तो प्रिपरेशन करोगी, उसके लिए तो पढ़ाई करोगी। तो वही पढ़ाई तुम्हें अपने 12th के लिए कंपार्टमेंट के लिए भी देना है। तो यार पढ़ाई तो तुम्हें करना ही करना है ना। तो उससे तो तुम बच के भाग नहीं सकते, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तुम लोग पढ़ाई तो करो यार। और अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तभी तुम्हारे मन में ये बात आनी चाहिए कि यार मैं डिप्रेस हो रहा है, ये उल्टी सीधी बात है तुम्हारी तभी मन में आनी चाहिए। बट अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। समझ लो, ये हम लोग चाह रहे हैं, ये हम लोग चाह रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए, आप लोगों की उसके लिए एग्जाम्स कैंसिल किए जाए। बट इसका मतलब ये नहीं हम चाह रहे कि तुम लोग पढ़ाई मत करो। हम लोग ये चाहते हैं कि एग्जाम्स ना हो। हम बिल्कुल चाहते हैं कि तुम लोग पढ़ाई करो और तुम लोग आगे वो करो, क्योंकि और भी एग्जाम्स हैं, और जो 10th वाले उनको आगे 11th में मेहनत करनी ही करनी है, और जो 12th वाले हैं उनको आगे कॉलेज के लिए अप्लाई करना है और वहाँ पे भी एग्जाम्स देनी है। तो ये मत सोचो कि यार सारे यूट्यूबर मिलकर ये सोच रहे हैं कि यार तुम पढ़ाई ना करो, और कुछ ऐसा है ना। कंपार्टमेंट एग्जाम इसलिए नहीं कोई कैंसिल करवा रहा है कि तुम लोग पढ़ाई ना करो। तुम लोग पढ़ाई करो, चाहे एग्जाम्स कैंसिल हो चाहे ना हो, है ना। तो ये जो उल्टी सीधी मन में ख्यालात आ रहे हैं इनसे बाहर निकलो, इससे वो करो, वीक मत हो, स्ट्रांग रहो। और ये जो दोबारा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस पे स्टार्ट कर रहे हैं,
और इस पे आप ट्वीट करते रहो। और मैं यही कहूँगा कि ट्वीट करते रहना, ट्वीट मत बंद करना। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके ट्वीट को रीट्वीट करो और साथ ही साथ पढ़ाई करो। पूरे दिन सोशल मीडिया पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जो इंस्टा वगैरह है उन सबको बंद करो। सिर्फ मेन जो तुम्हारे हैं जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, अगर यूट्यूब से तुम लोग पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब से कुछ कर रहे हो, कोई यूट्यूब चलाओ, वरना अपने बाकी जो सोशल मीडिया से उसको बंद करो और अपने कंपार्टमेंट एग्जाम्स के वो उस पर फोकस करो। क्योंकि सीबीएसई तो कह रही है ना कि एग्जाम लेना है। तो अगर सीबीएसई अगर ये सब वापस से कुछ कैंसिल नहीं हुआ और सिचुएशन अच्छी हो गई तो आपके कंपार्टमेंट एग्जाम्स तो होनी है। उस हिसाब से उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहो। ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तुम लोग इसको लेके बैठ जाओ, डिप्रेस हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि फालतू मत सोचो। अब जो तुम्हारा काम है वो है पढ़ने का, और तुम्हारा कोई दूसरा कोई काम है नहीं। पढ़ाई कर लो और बाकी जो लोग हैं, जितने टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो सारे उसको कैंसिल कराने पे लगे हुए हैं। तो अगर लक हुआ तो ऑब्वियो कि तुम्हारा एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। उसको वो मत, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तरीके हैं जितने भी हर कोई अप्लाई करेगा, ये करेगा। जितने भी चाहे गवर्नमेंट के पास हो, चाहे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना हो, चाहे कोई भी वो तो पूरी कोशिश है कि जब तक आस रहेगी तब तक लोग उसके लिए वो करेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। सारे यूट्यूबर्स मिले में सारे यूट्यूबर्स ये चाहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स कैंसिल हो। तो अब ये तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो अब तुम इस चीज़ को लेकर खाली टेंशन मत लो। तुम्हारे पास जो है वो तुम वो करो। तुम सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो तो पढ़ाई करो। अगर 1% एग्जाम्स हो जाता है तो एटलीस्ट तुम लोग पढ़ाई करके एग्जाम दे के क्लियर तो करोगे। और अगर एग्जाम नहीं भी होता है तो तुम्हारे आगे नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट उसमें एग्जाम्स में वो फायदेमंद होगा। ऑब्वियो है, ये कहीं नहीं लिखा 10th का और 12th का जो नॉलेज है वो काम नहीं आता है ना, इसके आगे भी काम आएगा। तो नॉलेज ले लो। तो आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हेल्दी।